अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बहुत अच्छी खबर, क्वेटा बलूचिस्तान से बहुत कम अच्छी खबरें देखने को मिलती है। आज इस वक्त आप देख रहे हैं बर्फ़बारी जो है जारी है और बहुत तेज़ी से, बहुत यानी तवील अरसे के बाद ये देख रहा हूँ कि बर्फ़बारी जो है जारी है। क्वेटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तवील खुश्कसाली का खात्मा भी हो गया है। यहाँ पर इस वक्त थोड़ा सा कैमरामैन अगर आगे आ जाएँ, हमारे दोस्त यहाँ पे कुछ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। आप ज़रा बताएं, एंजॉय कर रहे होंगे आप ज़रूर। जी बात करें। हाँ, आप बात जी जी करें। जी अल्लाह की रहमत है। बहुत मज़ा आ रहा है आज, और बहुत अरसे बाद ऐसी बर्फ़ देखने को मिल रही है कोयटा में। और सब कोयटा वालों के लिए और अपने दोस्तों के लिए बहुत बहुत प्यार का पैगाम भेजता हूँ, और उनको ये बताता हूँ कि आज अल्लाह की रहमत हम पे बरस रही है। बहुत अच्छी बात है नाजरीन, ये लम्हात है। मेरे साथ दोस्त है सैयद अकील शाह। ज़रा इस तरफ अगर आप आ जाएं, शाह साहब बताएं क्या महसूस करें, मज़ा तो आ रहा है आपको भी? माशाल्लाह शाह साहब, बहुत ज़्यादा बेहद ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि ये हमारे बलूचिस्तान वालों को बहुत कम नसीब हो रहा है, लेकिन ये अल्लाह ताला की जानिब से एक तोहफ़ा हमें मिला है और इंशाल्लाह हम इंजॉय कर रहे हैं। तो शाह साहब, क्योंकि वही आप वाली बात है कि बलूचिस्तान से तो कोई ऐसी खुशी वाली ख़बरें तो नहीं आती, लेकिन माशाल्लाह ये जो बर्फबारी शुरू है, मैं तो ख़ुद बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह ये हमारा जो खेत साली है वो भी इससे ख़त्म होएगा, और ये पानी का लेवल जो है ये भी ऊपर आएगा। तो इंशाल्लाह सारे बलूचिस्तान के लिए बहुत खुशी का मौका है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप देख रहे हैं यहाँ पर इस वक्त बर्फ़बारी जो है बहुत तेज़ी से जारी है। आप मेरे बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं, तवील अरसे के बाद मैं ये देख रहा हूँ बिल्कुल माजी का क्वेटा बन गया है। जिस अंदाज से, जिस तेज़ी से बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है, ये सिर्फ क्वेटा में नहीं है, ज़ियारत, कलात, पिशीन, किला अब्दुल्ला, चमन और बलूचिस्तान के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, मस्तूंग है, कलात है, इन इलाकों में भी इस वक्त हमें इतलात मौसूल हो रही है कि वहाँ भी बर्फ़बारी का जो सिलसिला है वो जारी है। यकीनन इससे खुश्कसाली का, तवील खुश्कसाली का खात्मा भी जो फूड पॉइंट्स है उनकी जानिब जो है जाने लगे हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद अगर कोई आ सकता है, नो डाउट क्वेटा में बहुत बेहतरीन माहौल है, सयाह आने चाहिए। मेरे साथ एक साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। इस तरफ अगर आप थोड़ा सा आ जाएं, जरा ये लाइट का भी मसला है, क्या कहेंगे इस बर्फबारी के बारे में? माशाल्लाह बिल्कुल सर, काफ़ी टाइम बाद हमें जो है सर ये एंजॉयमेंट नसीब हुई है। तकरीबन 3-4 साल हमने वेट किया है। जैसे कि आपने खुद कहा कि सयाह लोगों को आना चाहिए। ये बलूचिस्तान ऑलरेडी आप लोगों को पता है यहाँ के हालात के, इस तरह का मौसम, और लोग आए, हम भी इंजॉय करेंगे और लोग भी इंजॉय करेंगे माशाल्लाह। ये बहुत अच्छी बात है, सयाह आने चाहिए। बलूचिस्तान के, क्वेटा के लोगों का यही मुतालबा है, उनको आना चाहिए। नो डाउट, जिस रफ्तार से, जिस अंदाज से ये बर्फबारी जारी है, ये आप तो 3-4 साल कह रहे थे, मैं तो ये कह रहा हूँ कि तवील अरसे के बाद इस तरह जारी है। बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल। तो क्या कहेंगे कि आना चाहिए लोगों को? बिल्कुल आने चाहिए। यहाँ का वेदर, यहाँ का ट्रेडिशन, यहाँ के खाने, आपको तो पता है, सब कुछ यहाँ के मशहूर है। लोग आएंगे, देखेंगे और एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह सर। बहुत अच्छी खबर। लेकिन साथ ही एक मैं ज़रूर ये अर्ज़ करूँगा कि बर्फबारी से तो यकीनन हम लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त क्वेटा के मुख्तलिफ इलाकों में गैस और बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग का भी सिलसिला जारी है। लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही जो कौमी शाहराएँ हैं उन पर भी सूरत हाल ठीक नहीं है। NHA, PDMA तमाम जो इदारे हैं काम तो कर रहे हैं, लेकिन बर्फबारी की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। अपने मेज़बान सैयद अली शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर।